Hello students, once again I welcome you all in a new video, and students, in this video we are going to continue your study with the new chapter, that is chapter number 11, okay, and its name is biotechnology principles and processes. So students, who is the father of biotechnology? That person name is Paul Berg. That is name as Paul Berg. And what is the definition which are given by European Federation? ठीक है बच्चों, इंडिया का डेफिनेशन नहीं है ये, तो यूरोपियन जो फेडरेशन थे उनका है. दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स आई कैन से. ओके, आप बुक में देखिएगा, नीचे वाले पैराग्राफ में दे रखा है इसमें. ठीक है, बहुत टफ और बहुत ही कह सकते हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी डेफिनेशन. ठीक है, तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, जो प्लांट्स एनिमल किस में आते हैं, नेचुरल साइंस में आते हैं. ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एनी मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी किसी चीज़ का क्या करना है, एनालॉग खोज लेना कि उसका वो कमी है तो हम इससे काम चला लेंगे, या दोनों को मिला के हम. ठीक है, तो बच्चों दैट ऑल टुगेदर इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो चलो बच्चों, और इसके बाद आपको ना एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ. ठीक है, स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों. तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक फिर बाद में बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में पढ़ लेंगे. मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और बच्चों क्या हुआ, मुझे घर से निकलना था. ठीक है, मुझको घर से क्या करना था बच्चों, निकलना था. तो किस पर बैठेंगे हम, अपनी बाइक पे बैठेंगे ना बेटा. तो बाइक पे बैठे, अब बाइक पे बैठ के आ गए तो कहाँ आ गए बच्चों, SGVM आ गए ना, स्कूल में हम चले आए. अब ये बताओ कि बच्चों हम थे बाइक पे बैठे, यहाँ पे चले आएंगे तो बाइक इज व्हाट, हमारे लिए क्या है बच्चों, व्हीकल है ये. अगर ये ना होता तो हम यहाँ ना आ पाते. अगर पैदल आने का आ सकते हैं, लेकिन मान पैदल का ऑप्शन नहीं है, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है, बाइक पे बैठना, बाइक से यहाँ पे चले आना. तो बच्चों जो मैं हूँ मान लीजिए, अब इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ले जा रहे हैं. आप अपने आप को भी एग्जाम्पल रख सकते हैं. तो आई कैन से एक बच्चों क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है. बच्चों ये क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या इसे क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए बोलते हैं, DNA. ठीक है, या फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं. ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये, एक मिनट रुको, तो फ्लाइट मोड लगा दिए हैं, नहीं तो फोन आएगा तो बंद हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, ये क्या है, मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट हूँ मान लीजिए, और बाइक पे बैठा बच्चों, तो बाइक मान लीजिए क्या व्हीकल है. ठीक बच्चों, इसी क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में, वेक्टर. क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने वेक्टर, क्लास 11th वगैरह में. तो वो वेक्टर नहीं, ये दूसरा वेक्टर, ये बायो का वेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी का. बच्चों अगला क्या है बच्चों, SGVM को मानिए कि बच्चों होस्ट, क्या मानिए बच्चों, होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब एक एग्जांपल और अच्छा लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन अच्छे से बनता है. इंसुलिन जो होती है ना, कहाँ बनती है पता है ना आपको. अब यहाँ देखिए फिर से बच्चों, ह्यूमन के पास होती है पैंक्रियाज के पास क्या होती है, बीटा सेल्स होती हैं. बीटा सेल को बीटा सेल उसके बाद क्या बनाती हैं बच्चों, इंसुलिन बनाती हैं. क्या बनाती हैं, इंसुलिन. अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ये बन नहीं पा रही हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके अंदर ये बन नहीं पा रहा है, तो अब क्या किया जाए, इस व्यक्ति को इंसुलिन चाहिए. आप सुने हो कि इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं. तो इंसुलिन का एग्जांपल लेंगे, वो बेटर है. आपको आगे भी इस पर क्वेश्चन भी आया बढ़िया सा. तो मान लीजिए अब इस व्यक्ति को इंसुलिन चाहिए ना चाहिए, तो कहाँ से, आदमी के अंदर इंसुलिन का आपको देंगे नहीं, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा. अब जिस व्यक्ति में बनता है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड बनता है. खाना ज़्यादा खा लेंगे तो इंसुलिन ज़्यादा बनता है, कम खाएंगे तो कम बनता है. ठीक है,
तो बच्चों इसको इंसुलिन की भरपाई करनी देनी है, इसको एडमिनिस्टर करना है इसकी बॉडी में, तो हाउ विल दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, किसी भी व्यक्ति के बीटा सेल से जो इंसुलिन बनाने का जीन है, ध्यान सुनिएगा, जो इंसुलिन बनाने का जीन है बच्चों उसका क्या आइसोलेट कर देंगे। क्या कर देंगे? आइसोलेट कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे बच्चों इंसुलिन बनाने का जीन ये जो बीटा सेल हैं, बीटा सेल से बच्चों क्या निकाला? जीन निकाल लिया। तो दैट जीन इज कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों इसको ये होस्ट मान लीजिए, ये होस्ट बच्चों क्या है? ई कोलाई है, एस्चिचिया कोलाई। इसके अंदर लगाने पर, डालने पर बच्चों ये खूब सारा, भाई जीन को तो कहीं भी जीन को ऐसा तो है नहीं, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो लायन है पीरियड में रख दिया तो उतना एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करता है ये, इसके अंदर ये जीन हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हम ट्रांसफ़र जब करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जाने पर ये जीन अपना असर दिखाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? इंसुलिन बनाएगा। और इसी बैक्टीरिया को, इकोलाई को, एक लार्ज वेसल होता है, आपके चैप्टर 11 के अंत में देखिए डायग्राम दिया है बायो रिएक्टर का। तो ऐसा एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें न्यूक्लियस पर वर्क किया जाता है और बायो रिएक्टर में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पर वर्क किया जाता है। तो बच्चों उसमें रख करके इसको खूब ग्रोथ कराएंगे, मल्टीपल, भाई बैक्टीरिया है, 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। तो खूब सारा इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन को निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और प्योरीफाई करके जो पहली दुनिया की कंपनी थी वो इली लिली एंड सन्स थी। कौन सी कंपनी थी? इली लिली एंड सन्स। तो उसने बच्चों भर के उसमें फिर उसको सेल कर दिया। बहुत लोग पेशेंट थे, कमी थी उनकी बॉडी में, तो खूब पैसा कमाया कंपनी ने और लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाई। तो इस तरह बच्चों, लेकिन जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जिनको सीधे इसमें आप एंटर कर सकते हैं। फॉर दिस यू नीड अ व्हीकल, यानी कि बच्चों वेक्टर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? वेक्टर की। तो बच्चों वेक्टर कई होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ तो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड है, फैस्मिड है, कॉस्मिड है, फिर बीएसी। बीएसी क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक होता है वाईएसी, आर्टिफिशियल और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बच्चों ये सब पूरा ये चलता रहता है, ये बीएसी वाईएसी, ठीक है ना बच्चों। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमारा जीन तो चला गया वहाँ पे, अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं बच्चों जो मेन है, जहाँ से लगेगा कि आप अभी तो आपको ऐसे ही पढ़ा रहे थे कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। अब आगे पढ़ा रहे हैं बच्चों क्या मेन जो होता है ना प्रिंसिपल या जो मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया आपके बुक में, बुकिश लैंग्वेज, बुकिश टॉपिक ही बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल, सेकेंड इज द टूल्स ऑफ द आरडीएन टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेज ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो बच्चों प्रिंसिपल की बात करें तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। पहला प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जो की कॉन्सेप्ट है। देखो आपने सुना होगा केमिकल इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, आपने सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन बच्चों ऐसा बायोटेक्नोलॉजी में भी एक ऐसी इंजीनियरिंग है, साइंस में भी एक ऐसी इंजीनियरिंग है कह सकते हैं, जिसमें बच्चों क्या है जीन पर काम करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? किस पर काम करते हैं? जीन पर। देखिए ये GNE जीन क्या होते हैं? देखो भाई बता चुके हैं ऑलरेडी, कई बार बता चुके हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ DNA विच इज फंक्शनल इज कॉल्ड जीन। भाई 2.2 मीटर लंबा DNA होता है हमारी आपकी बॉडी के सेल का, हर एक सेल में इतना लंबा DNA होता है। स्पर्म के सेल में भी होती है, लेकिन उसका क्या होता है? केवल 2% ही फंक्शनल होता है। तो 2%, 2.2 मीटर का 2% निकाल लीजिए, ठीक है। तो जो आएगा बच्चों वही हमारे काम का है, वही हमारा क्या होगा? वही जीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस होते हैं, कभी 2.2 मिनट में शुरू मान लीजिए कि आपके मान लीजिए कि 1 mm हो गया, फिर 1 मीटर बाद फिर हो गया, फिर आगे लगातार हो गया। तो ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, ठीक है बच्चों। तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला बच्चों को मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ये बताओ इस जीन को निकालेंगे बच्चों, यहाँ से जीन निकाला हमने, ठीक है, या यहाँ से पैंक्रियाज से निकाला, तो उसको स्टेराइल का निकालेंगे ना। ऐसा नहीं कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, वो जीन डिफेक्टेड हो जाए। होस्ट को बच्चों क्या करेंगे? ई कोलाई है ना ये इंसुलिन केस में, तो क्या करेंगे बच्चों? इसको भी हम स्टेराइल करेंगे, यानी कि फ्री ऑफ पैथोजन करेंगे। नहीं तो देखा चोट लगने पर उसकी ड्रेसिंग होती है, ढंग का होता है ना बच्चों,
एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाए जाते हैं, जैसे वीको टर्मरिक जानते हैं ना, वो एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक का काम करता है, बैक्टीरिया फ्री करता है, ठीक है। और आपने सुना होगा एक बेटाडिन आइनमेंट आता है, वो भी बच्चों क्या एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, वो खुला है भाई, सरफेस चोट लगी है, खुला खुला हो, कोई बैक्टीरिया वायरस जा करके अपने आप को फंगस जाके ग्रो करा लेगा वो, तो उसको हटा दिया जाता है। तो बच्चों तो इस तरह से क्या करते हैं, उसको स्टेराइल कर देंगे, इसको स्टेराइल करेंगे। व्हीकल यानी कि जो वेक्टर हैं, प्लाज्मिड है, फैस्मिड है, बीएससी वाईएससी, इसको भी क्या करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑफ पैथोजन करेंगे, ठीक है, तब तो अच्छे से जा पाएगा, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा बच्चों। तो यहाँ हो गया बच्चे। दूसरा क्या, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप कहोगे सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है भाई? फॉरेन जीन था, फॉरेन जीन को हमने जोड़ दिया किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो क्या बनता है, जो डीएनए का जो सेट बनता है, जैसे मान लीजिए ये बच्चों फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारी फॉरेन डीएनए है। तो क्या किया बच्चों हमने, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं, ये देखिए ये फॉरेन, तो इसका क्या ये जोड़ दिया ना, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यही क्या है, आरडीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएनए। और इसके बनाने की पूरी टेक्निक क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको बोलते हैं टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं कि आदमी का पैंक्रियाज निकाला, बीटा सेल निकाली और वहां से सीधे जीन पकड़ निकाल लिया। अब आप पूछोगे कि कोई पूछेगा ऐसा क्यों कि तुमने सीधे सीधे बीटा सेल का जो जीन बनाता है उस जीन को निकाल दिया है, इंसुलिन वाले जीन को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाबा जी बताए थे सीधे उसी में जाकर हाथ लगाओ सीधे मिल जाएगा, जो पहली बार जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या करता है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्रोमोसोम नंबर देखना पड़ता है, हालांकि वो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक बच्चों। तो उसमें एंजाइम का होगा, टूल्स में आ जाएगा। चलिए बैक टू टॉपिक्स, ठीक है। तो पहला के बच्चों टूल्स मतलब कि क्या होते हैं, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अपैरेटस लगते हैं। पहला बच्चों एंजाइम होगा, क्योंकि पैंक्रियाज के अंदर का जो सेल है बेटा सेल, उसके अंदर से निकालना है बच्चों, तो उस डीएनए को काटेंगे हम पहले और अपना जो काम का है उसको निकालेंगे। 2.2 मीटर लंबा डीएनए बच्चों ना, तो उसको निकालेंगे। तो किसकी जरूरत होगी, एंजाइम्स की। फिर बच्चों किसकी जरूरत होगी, वेक्टर की जरूरत होगी। किसकी चीज होगी बच्चों, होगी वेक्टर की होगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बच्चों ये इसी वाले पर। तो एंजाइम बच्चों एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। तो बच्चों एक्सो मतलब क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड ये है ना, तो एक बाहर का छोड़ के अंदर से काटता है ये, तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। एंडो मतलब नाम ही क्या है, अंदर। तो बच्चों बाहर का छोड़ के, एक बाहर का छोड़ के नहीं काटता है, अंदर से कहीं से भी काट देगा, ठीक है, रैंडमली काटता है, बस बाहर से नहीं काटेगा, यहाँ से नहीं काटेगा, ये यहाँ से नहीं काटेगा, ये अंदर से देखिए रेड रेड बच्चों यहाँ से काटेगा। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस बच्चों ऐसा एंडोन्यूक्लियस कि जो क्या करता है, वो क्या होता है, उसको रिस्ट्रिक्शन लग गया कि भाई तुम ऐसे ऐसे नहीं काटना है, बाहर से या अंदर से कहीं से भी नहीं काटना है, ठीक है। इसको कहीं से भी काटेंगे बच्चों तो कहाँ से, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस के बीच में ही काटेंगे। तो जैसे इको R1 हो गया, ये G और A के बीच में ही काटेगा, G इस पर काटेगा और इसके रिवर्स में यहाँ से भी काटेगा, ठीक है बच्चों। ये देखो कहीं भी काटेगा, G और A पे ही काटेगा, अंदर से भी काट सकता है। अगर अंदर भी कहीं G और A हो गए तो वहाँ से भी कहीं है ही नहीं, तो अंदर से काटेगा ही नहीं। तो बच्चों इस तरह चलते। फिर इको R1 भी, इको R सेकंड है, बैन H1 है, हिंद सेकंड है। तो ये सब अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको मैं समराइज कर दे रहा हूँ बच्चों। इसीलिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये काटने का, डीएनए को क्या करते हैं, काटने काम करते हैं। डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काट के अलग करेंगे, या बच्चों क्या करते हैं, जो वेक्टर है हमारा ना, हमारा वेक्टर है उसको भी काटने काम करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमारा ये बच्चों ये था ना, ये देखो रेड रेड दिख रहा है, ये पूरा सर्कुलर होता है ना हमारा वेक्टर, ये प्लाज्मिड है ये, तो उसको मिलाने के लिए काट देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हो गया ये। तो उसमें इसलिए क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और फिर काटने के बाद दोनों को, इसको दोनों जीन जोड़ना पड़ेगा बच्चों ना, तो उस जीन को, उस एंजाइम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। यहाँ देखिए डीएनए लाइगेज, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू। और डीएनए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मतलब क्या होती है, कैंची होती है।
अब मॉलिक्यूलर ग्लू बच्चों क्या होती है, मतलब कि वो गम का काम करती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह हो गया। फिर वेक्टर में देखिए प्लाज्मिड होता है बच्चों, होते तो कई हैं लेकिन कुछ आर्टिफिशियली बना दिए हैं, जैसे PBR 322, PBR 327, P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब आपका बोलीवर नाम के साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट हैं, R मतलब रोड्रिगेज, और 322 इसका सीरियल नंबर दे दिया गया। 327 बच्चों फैसमिड आता है। फैसमिड में आप जानते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह का वेक्टर ही है। फिर क्या आता है, कॉस्मिड आता है, BSE बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ईस्ट होता है। ये पूरा पढ़ाएंगे जब वेक्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक बच्चों। तो इस तरह हो जाता है। तीसरा बच्चों क्या होता है, प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। तो बच्चों इसकी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को देखा जाए बच्चों तो कई स्टेप में आते हैं। ये मेनली 5 स्टेप में होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5 स्टेप में। तो पहला बच्चों क्या होगा, आइसोलेशन। क्या होगा बच्चों, आइसोलेशन होगा। DNA को निकाल लिया आपने सेल से, पैंक्रियाज की सेल से, उसी एग्जाम्पल समझिएगा, बीटा सेल को निकालना। फिर बच्चों क्या, उसमें से DNA को कट करना। फिर बच्चों DNA कट करने के बाद क्या करते हैं, अगर DNA कम है तो उसके नंबर्स को बढ़ाना, ठीक है। फिर सूटेबल होस्ट में उसको कैसे भेजना है ये भी जानना। डिपेंड्स करता है किस तरह की सेल है, प्लांट सेल में भेज रहे हैं कि एनिमल सेल में कि बैक्टीरिया में कि ईस्ट में भेज रहे हैं, तो इसको भी डिपेंड करता है। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। इसमें आपके ये हो गया, फिर 2-3 स्टेप इसमें हो गए, 2 स्टेप इसमें हो गए। तो इस तरह से ये पूरा आई होप की इंट्रोडक्शन दिया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, ये इंस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस याद करिएगा, दूसरा आपके मॉलिक्यूलर सीजर, और तीसरा DNA लाइगेज वाला याद करिएगा, ठीक बच्चों। और बाकी जब इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताते जाएंगे। सो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके सुनिएगा। आई वेरी मच श्योर दैट you will get the points. So thanks for watching this video and bye bye, take care.